मुख से ही कह दिया कि आप कुछ मुझसे मांगिए प्रभु, मैं आपको कुछ सेवा में कर सकूं। और राजा बलि ने यहाँ पर अतिथि सत्कार का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब वामन भगवान आते हैं तो यथा संपन्न स्थिति राजा बलि का दिव्य रूप से वह श्रृंगार करते हैं। उनको नाना प्रकार से दुग्धाभिषेक, दधि अभिषेक, मधु अभिषेक करके उनको आसन पर बिठाते हैं वामन भगवान को। कहते हैं प्रभु कुछ मांगिए। मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं मांगना है। अच्छा, यह सब बात शुक्राचार्य वहां पर बैठे सुन रहे थे। शुक्राचार्य कौन? दैत्यों के गुरु और राजा बलि के भी गुरु हैं शुक्राचार्य। अब देखिए यहां पर एक गुरु की महिमा है, आप लोग समझिए। शुक्राचार्य ये सब देख रहे हैं कि आखिर ये कैसा ब्राह्मण है जो बहुत संतोषी है। कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ बहुत प्रयत्न करने पर राजा बलि के वामन भगवान कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं देना, सिर्फ मुझको 3 पग भूमि दे दो। अब राजा बलि क्या सोचते हैं कि मैं इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार किया और मुझसे 3 पग भूमि। कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, या तो मुझ पर कलंकित हो रहा है या तो मेरे कुल पर कलंक हो रहा है, आप कुछ और बड़ा मांगिए। अच्छा, शुक्राचार्य जी सब बैठे देख रहे हैं। शुक्राचार्य के मन में ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये ब्राह्मण इतना संतोषी कैसे है। शुक्राचार्य ध्यान लगाते हैं, समझ रहे हैं कुछ खटपट चल रही है। वह ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाकर देखते हैं कि ये कोई और नहीं, ये त्रिलोकीनाथ नारायण हैं, जिन्होंने हिरण्याक्ष का भी वध किया था वराह अवतार लेकर के, जिन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया नरसिंह अवतार लेकर के, और ये पुनः देवताओं का साथ देने के लिए, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए मेरे पास आए हैं। अच्छा, गुरु है शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य जी क्या कहते हैं, शिष्य रुको। देखिए राजा बलि सेवा कर रहे हैं। गुरु का धर्म ये नहीं होता है कि सेवा से वंचित करे। अगर धर्म कहता है कि गुरु की आज्ञा का पालन करो, तो परधर्म ये कहता है अगर नारायण सामने हो तो सब कुछ न्यौछावर कर दो। ये गुरु क्या कह रहे हैं शुक्राचार्य कि 3 पग क्या, 1 पग भी मत देना। राजा बलि से कहते हैं 3 पग तो दूर की बात है, 1 पग भी मत देना इनको। अच्छा, गुरु की महिमा का वर्णन है तो शुक्राचार्य ने यहाँ पर जो बात कही वो राजा बलि के समझ में नहीं आती है। राजा बलि के रक्त में तो वही पूर्व के सारे दानता पात्र और कीर्ति यश, क्योंकि इनके कुल में प्रहलाद जी जैसे भक्त हुए तो प्रहलाद जी ने यश और कीर्ति स्थापित करी थी। कुछ समय के लिए विचार डगमगाया कि हाँ गुरु सही कह रहे होंगे, परंतु बाद में स्मरण हुआ कि नहीं। अच्छा, गुरु तो अपना कार्य करते ही हैं शिष्य के प्रति। वामन भगवान कहते हैं कि राजा अगर तुम्हें कुछ देना है तो संकल्प करो। जैसे कमंडल लिया राजा बलि ने और कमंडल में से जल ऐसे डाल रहे हैं संकल्प के लिए, वामन भगवान के कहने पर शुक्राचार्य जी क्या करते हैं, आकर के टोटी में घुस जाते हैं। जो जिससे जल निकाला जा रहा है संकल्प के लिए, उसकी टोटी में आ गए। वामन भगवान ने क्या किया, एक कुशा लिया और कुशा को लेकर के उसी टोटी में शुक्राचार्य की आंख फूट गई। हर वो व्यक्ति शुक्राचार्य है जो दान कर्म करने में रोकता हो। हर वो शुक्राचार्य है जो दान करने से रोके, जो पुण्य करने से रोके, वो शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य की लीला वहीं समाप्त हो गई। राजा बलि ने संकल्प लिया। संकल्प में 3 पग की भूमि मांगी है भगवान वामन ने, और भगवान ने
2 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब बोलते हैं तुम संकल्प ले चुके हो राजा बलि, ये तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूं, तुम्हारे कुल वंश पर एक अपराध हो जाएगा। अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। 2 पग में भगवान ने पूरे अतल वितल सुतल तलातल रसातल नागलोक यमलोक पूरी पाताल लोक पूरा ब्रह्मांड नाप लिया भगवान ने। एक पग भगवान उठाए हुए हैं, कहते हैं इसे बताओ कहां रखूं, अन्यथा तुम्हारा संकल्प खंडित हो रहा है। तत्काल राजा बलि ने बुद्धि वेग से कार्य लिया और राजा बलि कहते हैं कि प्रभु यह बताइए कि दान बड़ा है कि दानी बड़ा है। राजा बलि क्या पूछते हैं कि प्रभु दान बड़ा कि दानी बड़ा। तो भगवान कहते हैं कि दानी बड़ा। तो कहते हैं प्रभु हर समस्या का तो निराकरण हो गया, मैंने पहले आपको दान दिया तो आपने दान में 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया, अब जो तीसरा पग है इस दानी पर धर दीजिए और दानी पर धर देंगे तो सबसे बड़ा दान हो जाएगा। बोलिए वामन भगवान की जय। हरि वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। हरि वामन भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। माथे तिलक सोहे सिर पर छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पर छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पर छत्र सोहे। हाथ कमंडल आया, राजा बलि को लेने आया। हरि वामन रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। तन पे जाने उधरे सिर पे चोटी सहे, तन पे जाना है सिर पे चोटी धरे। तन पे जाने उधरे सिर पर चोटी सहे, तन पे जाने सिर पे चोटी धरे। चरणों में खड़े हो आया, राजा बलि को छलने आया। हरि वामन वेश बनाया, राजा बलि को छलने आया। हरि वामन का वेश बनाया, राजा बलि को छलने आया। हरि वामन का वेश बनाया, राजा बलि को छलने आया। राजा बलि को हरने बोलो सच्चे दरबार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए वामन अवतार के पश्चात आज इसमें से कितने लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में उपस्थित होने के लिए आए हैं। जय हो जय हो जय हो, बोले सच्चे दरबार की जय हो। लेकिन कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर पहुंचेंगे उसके पहले राम जी से मिलना अवश्य जरूरी है, क्योंकि वामन भगवान के चरित्र के पश्चात, वामन भगवान की कथा के पश्चात राघवेंद्र सरकार का दिव्य चरित्र आता है। आप सब ये पूछ सकते हैं, ये प्रश्न उठता होगा कि देखिए एक विशेष मैं बता दूं,
हमारे संग में हमारे शिष्य लोग कई दिनों से इस बात को कोई अन्यथा ना लिया करे। जब भगवान विराजमान हो, बात समझिए, जब भगवान विराजमान हो तो किसी के चरण छूने से अपराध लगता है। आपको मैंने एक अपराध से बचाया था दूसरे दिन की कथा में कि तीर्थ स्थान जाते हैं, आप स्नान करते हैं और उसी में अपने वस्त्रों को धोते हैं, ये अपराध बनता है, ये अपराध अघ बन जाता है। इस अपराध से बचने के लिए मैंने व्यास मंच से आपको संदेश दिया और आप इसका पालन करेंगे तो नियमित रूप से तीर्थ का लाभ आपको प्राप्त होगा। लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करने के पश्चात वस्त्रों को उसी में धुलना शुरू कर देते। क्या कर रहे हैं आप? गए हैं पुण्य कमाने और ढेर सारे पाप बटोर के फिर ले आ रहे हैं। एक अपराध आपसे और होता है, किसी भी मंदिर, देव स्थान, तीर्थ स्थान, और यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हैं, तो आप किसी अन्य के पैर न छुएं और भगवान को ही प्रणाम करें। अगर आप हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं तो यह भी मस्तक झुकाने के बराबर ही प्रणाम है। देखिए, प्रणाम की बात, कथा तो राम जी की चलने वाली थी, लेकिन प्रणाम के पीछे बोलना पड़ेगा मुझको, क्योंकि सनातनियों में बहुत सारी चीजें अभी अवरुद्ध हो रही हैं। वरुण जी, प्रणाम करने के शास्त्रों में 3 नियम बताए गए हैं। प्रणाम करने के शास्त्रों में 3 नियम हैं। हमारे सनातन में गुड मॉर्निंग नहीं चलता है, हमारे सनातन में गुड इवनिंग नहीं चलता है, हमारे सनातन में नाना प्रकार के अंग्रेजी भाषाओं का शब्द नहीं है। हमारा सनातन संस्कृत है और संस्कृत की संस्कृति है, इसकी धरोहर को बचाना होगा। प्रणाम करने के 3 नियम हैं। पहला नियम, यदि आप किसी को नहीं जानते हैं और वह आपके समक्ष आ गया तो आप हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेंगे तो अभिवादन स्वीकार्य हो जाएगा। दूसरा प्रणाम हम कब करते हैं? जिसको हम जानते हैं, हमारा बहुत घनिष्ठ होता है, बहुत परम, जिसको हम जानते हैं, जो हमारे संपर्क में है, जिनको हमने अपनी आंखों से कभी न कभी देखा हुआ है, हम उसके सामने जब प्रणाम करते हैं, हाथ को जोड़ते हैं, सर को झुकाते हैं। यह प्रणाम करने का दूसरा तरीका है। पहला प्रणाम, कोई भी अनजान मिल जाए, आप उसके सामने हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम हो स्वीकार हो जाएगा। दूसरा, अगर आप किसी को भी जानते हैं, कभी भी आपको दर्शन हो रखा है, आप उनको पहचान रहे हैं, हाथ जोड़ करके मस्तक को झुकाया है, आपने प्रणाम स्वीकार है। तीसरा प्रणाम साष्टांग दंडवत प्रणाम होता है, यह केवल 3 स्थानों पर होता है। तीसरा प्रणाम 3 स्थानों पर। पहला, माता पिता के चरणों में साष्टांग लेट जाइए, माताएं बहनें घोटू के बल और पुरुष और भाई वर्ग पूरा साष्टांग लेट करके भगवान माता पिता को प्रणाम करते हैं। पहले माता पिता, दूसरे गुरु हो गए और तीसरे हो गए आपके सर्वेश्वर प्रभु भगवान। जिस मंदिर में जाकर के आप भगवान को आप निवेदित करते हैं प्रणाम, अपनी समस्याएं बताते हैं प्रभु को, प्रभु मेरी समस्याओं का समाधान करिए। पहले कौन? जहां पे आपको लेट के प्रणाम करना है। प्रहलाद जी ने क्या किया? भगवान के सामने लेट गए एकदम से। तो माता पिता, गुरु चरणों की वंदना में। और तीसरा प्रणाम है कि अपने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में पूरा का पूरा सर्वस्व साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इसके अलावा यदि प्रणाम करने में कोई आकर घुटना छू रहा है, कोई अभी इसके बारे में बोलना है, लास्ट अंतिम में बोलेंगे, उनको यहीं ले आइए। ठाकुर जी को भव्य है, जो भी कार्यकर्ता है मंदिर के, ठाकुर जी को आप जो है व्यास मंच पे ले आवें। ये जो मिठाई की सामग्री है थोड़ा सा आप इधर कर दें या नीचे करें, जिससे ठाकुर जी यहाँ विराजमान हो जावें। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। खाटू नरेश की जय हो। इतने प्यारे, इतने आइए, सुंदर, आइए। बहुत ही सुंदर से दर्शन आप सभी को प्राप्त हो रहे होंगे। एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बोलेंगे खाटू नरेश की जय हो। बाल गोपाल की जय की तो आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, सब आलसी हो गए हैं। नहीं, सब खा के नहीं आए। अभी खाना क्या, 56 भोग कल लगने वाला है और ये 56 भोग की आज ही चिंता कर रहे हैं सब लोग। एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे खाटू नरेश की, खाटू नरेश की।
लड्डू गोपाल की, शीश के दानी की, हारे के सहारे की, भागवत महापुराण की जय हो। आइए गुरुजी। तो राघवेंद्र सरकार के चरणों में चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण भगवान का जब यह वांग्मय स्वरूप है तो परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि हे प्रभु, यदि श्रीमद् भागवत आप पहले दिन से श्रवण करते आ रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी समस्त शक्तियों को विराजमान कर दिया कि जब जब साप्ताहिक पारायण होता है तो भगवान तत्काल दर्शन देने के लिए और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। परीक्षित जी पूछते हैं कि राम जी के चरित्र का वर्णन भागवत जी में क्यों? सुखदेव जी कहते हैं राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम जी का चरित्र प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ता को प्रदर्शित करता है, इसलिए भागवत जी में राम जी का चरित्र भी वर्णन किया गया है। पूरी की पूरी रामायण एक श्लोक में बद्ध कर दी गई और श्लोक क्या है? आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन मेतद्वि रामायणम। जिस रामचरितमानस को हम लोग पूरा 24 घंटे में पढ़ते हैं, वेदव्यास जी ने उसको एक श्लोक में बद्ध कर दिया, हो गई पूरी रामायण। आदौ राम तपो वनादिगमनम, राम जी का आना, तप और वन को जाना। वैदेही हरणम, सीता जी का हरण, जटायु जी का मरण। वैदेही हरणम जटायु मरणम, सुग्रीव जी के साथ संभाषण होना, बाली का वध होना, कुंभकर्ण का मरण होना, तत्पश्चात रावण के मृत्यु के पश्चात सीता जी को लेकर के पुनः अयोध्या वापसी। यही तो रामायण है, जिसको हम लोग समझने के लिए पूरा का पूरा जीवन लगा देते हैं। भागवत जी में वेदव्यास जी ने मात्र एक श्लोक में इसको बद्ध कर दिया। अब राम जी के चरित्र की बात करते हैं तो राम जी जैसा चरित्र न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में कोई हुआ है न भविष्य काल में कोई हो सकता है। राम जी ने हर वो कार्य करके दिखाया है। भगवत स्वरूप में आने के पश्चात मानव रूपी जीवन लिया है और मानव रूपी जीवन लेकर के प्रभु ने हर वो कार्य किया और कलयुग के मानवों को ये संदेश दिया कि देखो, यदि मैं ईश्वर परमात्मा ब्रह्म होकर के मृत्यु लोक में आता हूं और अगर मुझको भी नाना प्रकार के दुख को झेलना पड़ता है, कष्टों को सहना पड़ता है, तो आपको भी सहना पड़ेगा। इस कष्ट को सहते समय जो आपके कष्ट को कम करने वाला है वह है राम नाम का आधार। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। और यह कम कैसे हो सकता है? जब तक सत्संग ना मिले, और सत्संग मिलेगा तो नारद जी
के द्वारा सत्कर्म भी मिलेगा, और वह सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। राम जी महाराज नीति में भी कुशल हैं। देखिए, राम जी के चरित्र को समझना है हमें भागवत जी में। राम जी के चरित्र को राम जी के चरित्र को यदि समझना है तो राम जी के अवतार में जो भक्त हुए हैं उनके चरित्रों को समझना होगा, जो कि आप 3 दिन से लगातार श्रवण कर रहे हैं। राम जी नीति में भी कुशल हैं और प्रीति में भी कुशल हैं। राम जी की नीति क्या है? राम जी की नीति है, बाली का वध करते हैं, सुग्रीव को मित्र बनाते हैं। देखिए, राम जी की नीति क्या है? चाणक्य नीति आपने बहुत पढ़ी होगी। अब राम जी की नीति देखिए, बाली का वध किया, सुग्रीव जी को मित्र बनाया, और विभीषण का साथ लेकर के रावण को भी गोविंदाय नमो नमः। और भगवान राम जी प्रीति कुशल कैसे हैं, प्रेम कैसा है राम जी का? देखिए, मंथन और विचार की आवश्यकता है। जिस समय उन्होंने बाली का वध किया है, राज्य किसको दिया? सुग्रीव को। रावण का वध करने के पश्चात पूरी की पूरी राज्य सत्ता लंका की विभीषण के सुपुर्द कर दी। कहने का आशय क्या है? क्या राम जी भरत को नहीं दे सकते थे? क्या राम जी लक्ष्मण को नहीं दे सकते थे? तो राम जी महाराज कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने विजय प्राप्त करी थी। परंतु राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और राम जी प्रीति कुशल हैं, इसलिए राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी ने परस्पर प्रेम की भावना से जो राज्य बाली से मृत्यु के द्वारा प्राप्त हो रहा था वह सुग्रीव को दे दिया, और जो राज्य लंका रावण की मृत्यु के पश्चात प्राप्त हो रहा था वह विभीषण को दे दिया। ऐसे हैं हमारे राम जी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। इसी के मध्य में एक सूक्ष्म कथा सत्संग की आ रही है। एक छोटा सा कीड़ा कीचड़ में फंसा हुआ है। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं सत्संग से कुछ नहीं होता है। नारद जी यहाँ बताने वाले हैं भागवत जी में कि सत्संग से क्या हुआ। एक छोटा सा कीड़ा कीचड़ में फंसा हुआ है। नारद जी भगवान उससे जाकर पूछते हैं, उस कीड़े से पूछ रहे हैं कि ये बताओ, अगर किसी को एक पल का, एक क्षण का सत्संग मिल जाए तो क्या होगा? एक पल का, एक पल में कितने सेकंड होते हैं? किसी को मालूम है? इतने लोग बैठे हैं, एक पल में कितने सेकंड होते हैं? बोलिए। 32 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? मतलब उस कीड़े से पूछते हैं, अगर किसी को एक पल अर्थात 32 सेकंड का सत्संग मिल जाता है तो इसका लाभ क्या है? उस कीड़े ने उत्तर दिया कि हे ऋषि नारद जी, अभी यहां से कुछ दूरी पर, इतने समय पर एक शुक पक्षी का जन्म होने वाला है, वो आपको इसका उत्तर देगा। इतना कह के वो कीड़ा मर गया और नारद जी उस शुक पक्षी के पास चले गए।
उस पक्षी से जाकर के पूछते हैं कि अगर किसी को एक पल का सत्संग मिल जाए, एक क्षण का सत्संग मिल जाए तो क्या लाभ होगा। शुक पक्षी ने कहा कि यहां से कुछ दूरी पर, इस स्थान पर, इतने समय पर एक गाय एक बछड़े को जन्म देने वाली है, आप उससे पूछिए, इसका उत्तर उसके पास है। इतना कह के वो शुक पक्षी भी नारद जी उस गाय के बछड़े के पास जाते हैं। गाय के बछड़े से कहते हैं कि अगर किसी को एक क्षण का सत्संग मिल रहा है तो क्या लाभ होगा। उस बछड़े ने उत्तर दिया कि हे ऋषि, अभी यहां से इतने समय पर इस स्थान पर एक बालक का जन्म होने वाला है, आप उस बालक से पूछिए, उत्तर वहां प्राप्त होगा। इतना कह के वो गाय का बछड़ा भी नारद जी पहुंचे उस बालक के पास। उस बालक से पूछा, बालक ये बताओ, अभी तुम्हारा जन्म हुआ है, अगर किसी को एक पल का सत्संग मिल रहा है उसका लाभ क्या है। वो बालक उत्तर दे रहा है। अब बालक ने कहा, इसके पहले आप गाय के बछड़े के पास गए थे। नारद जी ने बोला हाँ। इसके पहले आप शुक पक्षी के पास गए थे। बोले हाँ। इसके पहले आप उस कीड़े के पास गए थे। बोले हाँ। तो बोले वो और कोई नहीं, वो मैं ही था। बोले वो मैं कोई और नहीं, वो मैं ही ब्राह्मण पुत्र था जो इतनी योनियों में भटक रहा था। परंतु हे नारद जी, जब आपका दर्शन हुआ